नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसमें हम लोग पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे। उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग जरूर पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों का आंसर ऑन टाइम जरूर देंगे। आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं बहुत ही इजी और एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है। यानी अगर आप लोग बात करेंगे तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंस है, यानी इन दोनों के बीच में क्या अलगाव है। ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग जो भी बेसिस हैं, इन सारे के सारे बेसिस पर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं और इसका नोट्स आप सभी को हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। हम लोग आज समझेंगे पहले मीनिंग के बारे में। तो कहा गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का ब्रांच है। अब अकाउंटिंग का ब्रांच, उसके बारे में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास में पढ़ लेंगे और अकाउंटिंग के ब्रांच के बारे में मैं आपको अलग से भी बता दूंगा। ठीक है, शॉर्ट्स में आगे कहा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग फोकस्ड ऑन रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड कॉमन है यहाँ पे managing the cost incurred by a business to enhance its efficiency and profitability। बात को समझिएगा। पहले कहा गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक ब्रांच है, मीनिंग में, जो क्या करता है, फोकस करता है क्या करने के लिए? रिकॉर्डिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए। किसकी रिकॉर्डिंग होगी, किसको एनालाइज किया जाएगा और किसको मैनेज किया जाएगा? तो आगे कहा गया है कि कॉस्ट को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, और वो कॉस्ट कहाँ से आएगा? तो कहा गया है इनकर्ड बाय अ बिजनेस। जो भी कॉस्ट बिजनेस के द्वारा लगाया जा रहा है उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में, उन सारे के सारे कॉस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना और उसके बाद से उसको मैनेज करना ही कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये सारे के सारे काम किसके लिए होते हैं? इन सारे के सारे काम को करने से, यानी कॉस्ट को रिकॉर्ड करने से, एनालाइज करने से और मैनेज करने से हमें मिलेगा क्या? हर कंपनी को मिलता है लास्ट में एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी क्या करती है? कॉस्ट को सही तरीके से मेंटेन करती है और कॉस्ट को अच्छी तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब करती है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ भी सही रहता है। आप लोग समझेंगे इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो कहा गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल transactions and information to external parties। यानी कहने का मतलब है कि कंपनी के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, जितने के जितने ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं, उन सारे के सारे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, उनको समराइज करना और उनकी रिपोर्टिंग करना ही क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आगे भी कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, वे सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो भी एक्सटर्नल पार्टीज होती है उनको दिया जाता है, एंड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल पार्टीज। और जो भी एक्सटर्नल पार्टीज है उसकी हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपका बैंक आएगा, गवर्नमेंट आएगी, क्रेडिटर्स आएंगे, आपके कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनको भी चाहिए होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जब ये सारे के सारे काम होते हैं तो हम लोग निचोड़ रूप में एंड में प्राप्त करते हैं बैलेंस शीट
और पीएल अकाउंट को। बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट के बेस पे जो भी तमाम तरह की एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं उनको उनके पास इन्फॉर्मेशन जाता है और वह कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, बैंक लोन देने के लिए तैयार हो पाती है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स होता है और ये मीनिंग होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो और डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे कहा गया ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के समझेंगे। तो कहा गया है टू असर्टेन कॉस्ट, कंट्रोल कॉस्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग है, जब कॉस्ट अकाउंटिंग की जाएगी तो उसमें यह ऑब्जेक्टिव होगा कि क्या करना, कॉस्ट को असर्टेन करना, कॉस्ट का पता लगाना, किन किन क्षेत्रों में, किन किन कार्यों में कंपनी का कितना कितना कॉस्ट लगा। उसके बाद से जो भी कॉस्ट लगा उसको कंट्रोल करना। अब कॉस्ट की कंट्रोलिंग क्या होती है उसको हम लोग पहले समझ चुके हैं, इसलिए आप लोग जा करके उस वीडियो को देख लें। ठीक है। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद से जो भी इंफॉर्मेशन निकलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से वे सारे के सारे इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग के रूप में काम आते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं तो कहा गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ना, जिससे क्या होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चलती है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं पीएल अकाउंट तो इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है, और हम बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि कंपनी का पोजीशन क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट को हम लोग कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट और हम लोग पीएल अकाउंट को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिससे हमें प्रॉफिट के बारे में मालूम चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग नेचर के रूप में, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में और किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यहाँ पर होता है बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो भी डेटा फाइनेंशियल अकाउंट से निकलता है, क्या निकलेगा, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो भी डेटा हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकलता है उन सारे के सारे डेटा पर किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड दैट जनरेटेड विद इन कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। और जो भी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में जो भी काम होते हैं, जो भी कॉस्ट लगते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो इसमें कहा गया है मेनली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विथ आउटसाइडर्स। और जो भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं आउटसाइडर से कंपनी के, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है ना। अब आउटसाइडर से सेलिंग, परचेजिंग वगैरह जो भी काम होते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, ट्रांजैक्शन आउटसाइडर से हो रहा है। और यहाँ पर इनसाइडर जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ऐसे मान लीजिए कंपनी में जो भी कॉस्टिंग हो रही है उसमें कितना लग रहा है, जो भी मशीनरी चल रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल्स वगैरह लगते हैं, उनकी बात की जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं कंट्रोल की। तो कहा गया है एम्फेसिस इज ऑन कंट्रोल ऑन वेरियस कॉस्ट। जो भी हम लोग बात करते हैं कंट्रोल की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कंट्रोल करते हैं जो भी तमाम तरह के कॉस्ट लगते हैं उन सारे के सारे कॉस्ट पर, कि कंपनी के जो भी कॉस्ट बढ़ रहे हैं वे सारे के सारे कॉस्ट ना बढ़ें और कंपनी जो भी बजट बना के चल रही है उस बजट के अकॉर्डिंग ही काम करें। इससे क्या होता है, कंपनी का जो भी एक्सपेंस होता है वह कम रहता है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। ठीक, आगे बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंट्रोल का क्या काम है, देखिएगा, एम्फेसिस इज ऑन रिपोर्टिंग नॉट ऑन कंट्रोल। अब यहाँ पर जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो इसमें कुछ कंट्रोल करने वाली बात होती ही नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल नेचर के, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, रिपोर्ट कर देना, जो भी एंड ईयर में बनते हैं डॉक्यूमेंट उनके द्वारा, जो भी हमारे पास फाइनल अकाउंट बनता है उनके द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर कंट्रोल की बात नहीं होती है, यहाँ पर केवल रिपोर्टिंग की बात होती है। हम लोग पीएल अकाउंट से और बैलेंस शीट से रिपोर्टिंग कर देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो कहा गया है लीगल रिक्वायरमेंट्स। और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो हमारा अंतिम है देखेंगे। तो कहा गया है कि प्रिपरेशन इज वॉलंटरी एक्सेप्ट इन अ
few cases where law makes it's मैंडेटरी। ठीक है ना, अगर जो भी कानून है वह मैंडेटरी नहीं करता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के केस में कहा गया है। बहुत तरह की कंपनियां हैं जो भी प्रोडक्शन वगैरह करती हैं, उनको कॉस्ट अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है लॉ के अनुसार, गवर्नमेंट्स के अनुसार, इसलिए आप लोग इस बात को समझेंगे। आगे कहा गया है हैव टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड द इनकम टैक्स एक्ट। अब जो भी कंपनियां हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, उनको कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है, बैलेंस शीट बनाना होता है, पी एल अकाउंट बनाना होता है, अपने ट्रांजेक्शन को दिखाना होता है और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। इसलिए उनको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने की। आप लोगों ने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नीड के बारे में पढ़ा होगा, यानी ज़रूरत क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो आप लोगों ने उसमें ज़रूर पढ़ा होगा जो भी तमाम तरह की कंप्लाइंसेस हैं उनको भी पूरा करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं, हम आपके सारे प्रश्नों का आंसर जरूर देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।